बच्चों देखो, क्वेश्चन के ऊपर आओ। पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको रिवाइज करते हैं। तो देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, डिस्कस द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू एस्टैब्लिश रेडियो फार्मेसी इन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। टॉपिक था ना यही हम लोगों का, थोड़ा सा कल डिस्कस भी किया था। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों के पास कितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी? बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाज रिगार्डिंग द लाइसेंसा, लाइसेंस से रिलेटेड, एंड रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़। देन फैसिलिटीज़ में वी हैव डिस्कस्ड कि वी विल डिस्कस जी स्पेस, इक्विपमेंट, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट। ओके, आगे फिर सब हेडिंग आ गई थी आप लोगों के पास कि न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के किस फीचर्स का नॉलेज होना चाहिए। रेडियो फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, रेडिएशन बायोलॉजी, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड इन विट्रो स्टडीज़। ओके, ये था। देन जी और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फैसिलिटीज़ के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या आ रही हैं? रेडियो आइसोटोप कमेटी, रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन एंड द एनवायरमेंटल कंट्रोल। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आपके पास 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स इधर आ गई, लाइसेंसा एंड द फैसिलिटीज़। देन उसके बाद फैसिलिटीज़ में आपके पास हेडिंग हैं स्पेस, इक्विपमेंट, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट, रेडियो आइसोटोप कमेटी, फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन एंड द एनवायरमेंटल कंट्रोल। जबकि सब हेडिंग्स न्यूक्लियर फार्मासिस्ट के अंदर आपके पास रेडियो फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर, रेडिएशन बायोलॉजी, प्रोटेक्शन एंड द इन विट्रो स्टडीज आ रही थी। सीक्वेंस याद रखना है, हेडिंग से याद रखनी है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट्स के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में फार्मासिस्ट ने लिख दिया, आपके ऑथर ने लिख दिया कि अगर आप हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, यू मस्ट नो द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है या किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपके इस इंस्टीट्यूशन में आप रेडियो आइसोटोप प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं। सो उससे रिगार्डिंग तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके पास, बेसिक रिक्वायरमेंट्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अच्छा जी, अब जी हेडिंग से स्टार्ट कर दी। लाइसेंसा के अंदर आपके ऑथर ने कहा कि डेफिनेटली अगर आप रेडियो फार्मेसी ओपन करने जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रेडियो फार्मेसी अगर आप ओपन करने जा रहे हैं तो इस केस में जी यू विल नीड लाइसेंस। ठीक है, डेफिनेटली आपको पता है रेडियो आइसोटोप्स आपके डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक यूज़ है, डायग्नोस्टिक यूज़ है, थेराप्यूटिक यूज़ है, पैलिएटिव यूज़ है। तो जी चाहे इसके यूजेस हैं, साथ ही साथ ये डेंजरस भी है। क्योंकि डेंजरस है तो इसके लिए आपको कोई रेगुलेटरी बॉडी रिक्वायर्ड है। वो रेगुलेटरी बॉडी जो पाकिस्तान में इसको ओवरलुक कर रही है, दैट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी, और उस एजेंसी का नाम क्या है? पैक, दैट इज पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जी आपको पता है जी पैक का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीसफुल यूज़ करवाए किनका? एटॉमिक एनर्जी का। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में बात करें, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करें, आप मेडिसिन डिपार्टमेंट की बात करें या फिर इंडस्ट्री की बात करें। और बाज़ इसके आप अगर वेबसाइट में जाओगे, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन सर्विसेज एज वेल। ठीक है, सो जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब इसमें मेंशन है कि रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड डूली, मीन्स सोलली, बाज़ाब्ता तौर पे बाय दी लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स। अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आपने रेडियो फार्मेसी ओपन करनी है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की, देन आप उसको रन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब रन कब करेंगे? जब आप एटॉमिक एनर्जी कमीशन के रेगुलेशंस को, रूल्स को कंप्लाई कर लेंगे, उसको फुलफिल कर लेंगे। अब जी इसके अंदर मेंशन है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन में अपनी रेडियो फार्मेसी खोलने जा रहे हैं, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रेडियो फार्मेसी कह रहे हैं, तो उसके लिए यू मस्ट हैव अ कमेटी, जिसमें आपके पास ऑर्डिनरी मेडिकेशंस के लिए फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी थी। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपके पास यहाँ पर जो कमेटी है दैट इज़ मेडिकल आइसोटोप कमेटी। ओके जी, अब इस कमेटी का देखो इधर पर्पस क्या लिखा है? इसका पर्पस लिखा है टू एवेल्युएट ऑल द प्रपोजल्स रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग प्रपोजल्स को एवेल्युएट करना? रिगार्डिंग रिसर्च, डायग्नोसिस एंड द थेराप्यूटिक यूज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बच्चों। अब देखो मैंने कहा ना पैक, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक फेडरल एजेंसी है जिसने
ओवरऑल एटॉमिक एनर्जी का सेफ यूज़ देखना है, ठीक है। एक बड़ी एजेंसी है तो डेफिनेटली इसके अंदर सब डिविजन्स होगी। इसकी कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, कौन सी सब डिवीजन है जो न्यूक्लियर मेडिसिन के साथ डील करती है, दैट इज़ पेनरा। पेनरा देखो किसकी एब्रिवेशन है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है ये पैक की वेबसाइट से है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको डिफरेंट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आ रहे हैं। देखो सर अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लाइसेंस आपके पास मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीनरी के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अलग है, रेडियोथेरेपी सेंटर के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट फॉर्म अलग है जिसके अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी, न्यूक्लियर मेडिसिन कार्डियोलॉजी सेंटर के लिए अलग से आपको फॉर्म मिलेगा, इंडस्ट्रियल रेडियोथेरेपी के लिए आपको अलग से फॉर्म मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, फॉर्म 5A दैट इज़ फॉर द न्यूक्लियर एक्सरे गेज। ब्लड एग्रीकल्चर के लिए अलग से आपके पास फॉर्म आ गया। 7A ऑयल वेल लॉगिंग के लिए आपके पास अलग से एक फॉर्म आ गया। इसी तरह से आप चलते जाएं तो आपके पास फॉर्म नंबर 13A में कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है, रेडियो इम्यूनो एसे लैब फॉर्म। अच्छा दैट इज़ एब्रीवेटेड एज RIA। बच्चों RIA क्यों हम लोग हाईलाइट इसको करें इतना, बिकॉज वर्ड RIA आपके आज के लेक्चर में आ रहा है, दैट इज़ रेडियो इम्यूनो एसे लैब। ओके अच्छा जी, इसी तरह बच्चों आप लोग आगे चलते जाओ तो अब आपको नज़र आ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस मिल गया आपका, फार्मेसी के कैटेगरी भी ऐसी मिलेगी ना कि आप लोग उसको रीन्यू करवाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। पहले 2 साल के लिए होती थी, फिर अब 5 साल के लिए। इसी तरह जी इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, आफ्टर दैट ड्यूरेशन आपने इसको रीन्यू करवाना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ फैसिलिटीज़ के ऊपर। अब जी फैसिलिटीज़ में कॉमन सेंस की बात है, स्पेस में यू विल फुलफिल द मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट। फार्मेसी काउंसिल का विजिट होता है आपके लैब्स में, वो देखते हैं ना, अच्छा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इतनी आपकी लैब का साइज़ है या फिर नहीं है, कितना साइज़ है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट का साइज़ वो पूरा कर रही है या कि नहीं कर रही। तो एट लीस्ट जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन दी गई है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके रेडियो फार्मेसी का साइज़ होना चाहिए। अब इधर लिख दिया यू मस्ट हैव एन एडिक्वेट स्पेस फॉर योर न्यूक्लियर फार्मेसी, ओके, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। स्पेस कितनी हो, एडिक्वेट स्पेस कितनी है, जो मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट्स आपको आपके लाइसेंस के फॉर्म में दी गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आपकी फार्मेसी है दैट इज़ न्यूक्लियर फार्मेसी, या जिसको हम रेडियो फार्मेसी कह रहे हैं, दैट मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम दी नॉन रेडियो एक्टिव ड्रग फार्मेसी, यानी कि एक ऑर्डिनरी फार्मेसी से ये सेपरेट हो। दैट मस्ट बी सिक्योर्ड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई ले पर्सन का उधर काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं दैट आर द ओनली कंसर्न्ड पर्सन। ओके अब जी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके ऑथर ने लिख दिया आपका जो रेडियो एक्टिव स्टोरेज एरिया प्लस आपका जो डिके एरिया है, प्रोडक्ट डिके एरिया है, दैट मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड द ऑफिस एरिया। बच्चों इधर आपके पास वर्ड आया है प्रोडक्ट डिके एरिया, यानी कि रेडियो आइसोटॉप्स की डिके आप कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर देखेंगे, ठीक है। देन जी आपके ऑथर ने लिख दिया डिटेल्ड फ्लोर प्लान आप अपना सबमिट करेंगे, अपनी न्यूक्लियर फार्मेसी का फ्लोर प्लान सबमिट करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बिफोर दी अप्रूवल। अब आपको जस्ट समझाने के लिए गूगल पे ये एक लेआउट दिया गया था, आपको लेआउट नज़र आ रहा है, देखो इसमें एरियाज सेपरेट है ना, ऑफिस एरिया, QC लैब एरिया, देन यू हैव चेंज रूम, you have the supplier room, you have store, then you have the waste store, सारे एरियाज आपके पास सेपरेट है, ठीक है। इस तरह से आप एक लेआउट बनाएंगे अपनी फार्मेसी का और अप्रूवल के लिए इसको सबमिट करवा देंगे, ओके। अब जी आ जाओ इक्विपमेंट्स के ऊपर। मिनिमम इक्विपमेंट्स जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके रेडियो फार्मेसी में दैट विल बी अनलिस्टेड, आपने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करनी है। मिनिमम रिक्वायर्ड में कौन से नेसेसरी एसेंशियल आपके पास इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, ऑथर ने इधर एनलिस्ट कर दिए। फर्स्ट वन इज आइसोलेटर और द लैमिनार फ्लो हुड। आपको इधर एक
फ्लो हुड हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इधर आपको एक लैमिनार फ्लो हुड नज़र आ रही है जिसके अंदर ग्लव्स भी हैं इंसर्टेड। देखो इस फ्लो हुड का नाम क्या है, लैमिनार फ्लो ग्लव बॉक्स आइसोलेटर। फ्लो हुड आपके पास एक आइसोलेटर ही है ना, ठीक है। ओके जी, ये आ गया। देन आपके ऑथर ने लिख दिया यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड। इसके अलावा यू मस्ट हैव द फ्यूम हुड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो हुड एंड द फ्यूम हुड। आपके पास जी उन रेडियो आइसोटॉप्स के लिए जो फ्यूम्स रिलीज करते हैं, जो गैसेस रिलीज करते हैं, उनके लिए यू मस्ट हैव द फ्यूम हुड। कौन सी कॉमन गैस है जो रेडियो आइसोटॉप्स रिलीज करते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, दैट इज रेडोन। रेडोन गैस इज द नेचुरली रिलीज्ड गैस फ्रॉम द रेडियो आइसोटॉप्स। जो रेडोन गैस है दैट इज द कैंसर कॉजिंग। कौन सा कैंसर कॉज करती है, लंग कैंसर कॉज करती है आफ्टर द स्मोक। फर्स्ट लीडिंग कॉज कौन सा है लंग कैंसर का, स्मोकिंग। सेकंड इज द रेडोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये नोट्स में मेंशन नहीं है, इसको मेंशन कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया फ्यूम हुड का। बच्चों अब आपके जहन में क्या आता है कि लैमिनार एयर फ्लो हुड और फ्यूम हुड में डिफरेंस क्या होगा। कंटेमिनेशन से लैमिनार एयर फ्लो हुड प्रिवेंट करती है किसको, किसको, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करती है, जबकि आपका जो वर्कर है दैट इज एट द रिस्क, क्योंकि एयर का फ्लो उसके पास भी आ रहा है ना। तो यानी कि आपका जो वर्किंग स्पेस एरिया है, उस वर्किंग स्पेस एरिया पे जो एयर मिलती है दैट इज फिल्टर्ड, दैट इज स्टीराइल एयर। अच्छा फ्यूम हुड, अच्छा लैमिनार एयर फ्लो हुड में आपको फिल्टर्स भी मिल रहे हैं, तभी आपके पास स्टीराइल एयर आ रही है ना। दो पर्टिकुलर फीचर्स आपके पास लैमिनार एयर फ्लो हुड के ये आ गए। फ्यूम हुड में क्या होता होगा, आपके पास प्रोडक्ट है, फ्यूम्स रिलीज कर रही है, अब वो वेपर्स को आपके वर्किंग एरिया से उठाएगा, ठीक है, और बाहर फेंक देगा। फॉर एग्जांपल जी एयर में थ्रो कर देगा ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, हार्मफुल प्रोडक्ट, हार्मफुल जो फ्यूम्स हैं एयर में जाके डाइल्यूट हो जाए। थ्रू चिमनीज भी एक जगह पे एग्जांपल मैंने दिखाई गई है, इसको डिस्पोजल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जी फ्यूम हुड क्या क्या काम है, बेसिकली लैमिनार एयर फ्लो हुड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी आपके प्रोडक्ट को, आपके वर्किंग एरिया को स्टीराइल करी थी। फ्यूम हुड ने क्या किया कि आपका ये जो वर्किंग एरिया था वहाँ पर जो फ्यूम्स थे उसको उठाया, उठा के थ्रो कर दिया। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड की, वर्कर को, ठीक है। जबकि लैमिनार एयर फ्लो हुड में योर प्रोडक्ट वाज एट द सेफर साइड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर येलो में इंडिकेटेड है कि जो फ्यूम हुड है उसमें वर्क स्पेस एरिया को से आपके एयर को उठाती है, फ्यूम्स को उठाती है, वहाँ से रिमूव करती है हाजर्डस गैस को, और जिसको एनवायरनमेंट में या आपके हुड से बाहर इसको थ्रो कर देती है, ठीक है। लैमिनार एयर फ्लो हुड जबकि फिल्टर्ड एयर आती है दैट इज़ गुड फॉर योर प्रोडक्ट। अब फ्यूम हुड में आपका जो वर्कर है उसका एक्सपोजर कम कराने का कोशिश करते हैं फ्लो हुड टूवर्ड्स दी गैसेस या फ्यूम्स, हाजर्डस वेपर्स का, ताकि कांटेक्ट ना हो आपके वर्कर के साथ। जबकि लैमिनार एयर फ्लो हुड में क्या होता है कि आपका जो वर्कर है दैट इज़ एट द रिस्क, जबकि आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ सेफ, ठीक है। और दूसरी बात, फ्यूम हुड में किसी किस्म का कोई फ़िल्टर नहीं है, जबकि लैमिनार एयर फ्लो हुड में आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, आपको समझाने के लिए जो आपको इधर पिक्चर्स दिखाई गई हैं दैट इज़ द फ्यूम हुड। देखो इसके आगे एक और नाम मेंशन है दैट इज़ एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम। एग्जॉस्ट फैन आपके घरों में लगे ऐसे ही करते हैं ना, फॉर एग्जांपल किचन में लिखे हैं वहाँ से धुआं निकालते हैं और बाहर उसको फेंक देते हैं। सेम फंक्शन इज़ ऑफ द फ्यूम हुड। अब देखो नीचे फिर एक बॉक्स में आ जाओ, वहाँ रेड मैंने लाइन्स में लिख दिया है कि आपका ये जो हुड है, फ्यूम हुड है, दैट विल नॉट कंटेन दी हैपा फिल्टर। ये एक कंपनी की वेबसाइट से पिक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, इसने क्या करना है कि वॉलेटाइल केमिकल्स को, गैसेस को, फ्यूम्स को उठाना है और आपके पर्टिकुलर वर्क एरिया से बाहर इसको फेंक देना है, ओके जी, ताकि जी क्या हो, आपके जो ऑपरेटर है उसकी प्रोटेक्शन हो। वाइल इन दैट केस आपको किसी किस्म का कोई फ़िल्टर नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आपके प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन है रिगार्डिंग द बैक्टीरियाज एंड फंगस, नहीं है। जबकि लैमिनार एयर फ्लो हुड में आपकी प्रोडक्ट वाज सेफ फ्रॉम द बैक्टीरियाज एंड द फंगल कंटेमिनेशन, ठीक है। ये डिफरेंस बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। फिर नीचे आपको दिखाने के लिए जस्ट एक पिक्चर मैंने दिखाई है
जो हम डिके में पढ़ेंगे कि जी यू हैव द पॉसिबिलिटी कि आपने यहाँ से एग्जॉस्ट किया एयर को थ्रू चिमनीज़, आपने उसको इन्वायरमेंट में थ्रो कर दिया, वहाँ पे वो पर्टिकुलर गैस की एयर के साथ जाके डाइल्यूट होगी, ठीक है। और फिर ये भी है कि बाज़ जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा चिमनीज़ के थ्रू जब हम कोई गैसेस एग्जॉस्ट करते हैं तो वहाँ भी हम आगे से फ़िल्टर्स यूज़ कर लेते हैं ताकि जी फ़िल्टर्ड एयर बाहर जाए, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोग इक्विपमेंट्स पढ़ रहे थे, 2 बेसिक इक्विपमेंट्स का आपके पास फ़िलहाल नाम क्या आगे? लैमिनार फ्लो हुड एंड दी फ्यूम हुड, ठीक है। क्या आइसोलेटेड लैमिनार फ्लो हुड है आपके पास? अच्छा, वो फ्लो हुड जिसके अंदर ग्लव्स लगे हुए उसको क्या कहते हैं? पढ़ के बताओ मुझे दोबारा। गुड, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट इक्विपमेंट जो आपकी लैब में मौजूद होना चाहिए दैट इज़ द डोज कैलिब्रेटर, जो डोज को कैलिब्रेट करेगा, जो कि इस चीज़ की आपको श्योरिटी देगा, इंश्योर करेगा कि आप जो रिक्वायर्ड डोज है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे। डोज कैलिब्रेटर इज बेसिकली अ डिवाइस जिसका फंक्शन है टू इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डोज और द रिक्वायर्ड डोज इज एडमिनिस्टर्ड, जिसका मकसद है टू ऐसे, या दूसरे अल्फाज में कह लो टू ऐसे द एक्टिविटी एडमिनिस्टर्ड टू दी पेशेंट। एक ही बात है ना। अच्छा, अब आपके पास दूसरी रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेटर। अच्छा, जिस रेफ्रिजरेटर में आप लोग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रखोगे उसके ऊपर लेबल भी लगाओगे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का लेबल आपको नज़र आ रहा है इधर, ओके। देन जी आपके पास और रिक्वायरमेंट, 5th रिक्वायरमेंट क्या है? यू मस्ट हैव क्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस और बैलेंस ऑफ ग्रेटर सेंसिटिविटी। अब इधर वर्ड आपके पास आ गया है ग्लास ए प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है भाई? जो मिनिमम क्वांटिटी मेजर कर सकता है, देखो येलो में इंडिकेटेड है कितनी, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 120 मिलीग्राम्स, और उसके अंदर आपके पास कितना परसेंट एरर आ सकता है? दैट इज़ दी 5%। इसके कंपैरेटिवली बच्चों जो आपके पास माइक्रो बैलेंस है, माइक्रो बैलेंस मिनिमम कितनी क्वांटिटी मेजर कर सकता है? 0.001 मिलीग्राम, ओके। बच्चों इसके कंपैरेटिवली एनालिटिकल बैलेंस कितनी क्वांटिटी मेजर कर सकता है? 0.00040 आ गए 1 ग्राम्स, यूनिट इज ग्राम। पहले हमने यूनिट कौन सा बोले? मिलीग्राम्स, इसमें ग्राम था। अच्छा, इस तरह से आप लोगों की एक किस्म की क्लासिफिकेशन भी आ गई बैलेंसेस की, ठीक है। अब बच्चों अब ये खाली ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में इधर उधर हम यूज़ करें, एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर रहे हैं। आपके जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो एज फूड प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। अच्छा, और आपके पास 6th रिक्वायरमेंट कौन सी है रिगार्डिंग द इक्विपमेंट? देयर यू मस्ट हैव सिंगल और मल्टीपल चैनल गैमा, वर्ड क्या है? सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है। अब जी आपके पास इधर मीन्स आपको ऑथर कहना चाह रहा है कि आपके पास जी गैमा काउंटर्स हैं जिन्होंने गैमा रेस को काउंट करना है, ठीक है। डिवाइस आ गई ना आपके पास। ये डिवाइस उसने कहा 2 तरह की है, सिंगल और द मल्टीपल चैनल डिवाइस। सिंगल चैनल डिवाइस में देखो आगे मैंने ब्लैक में इंडिकेट भी किया गया है। सबसे पहले तो देख लो जी गैमा डिवाइस करेगी क्या? आपके गैमा रेस को पकड़ेगी ना, डिटेक्ट करेगी, फिर उसका इमेज बना के देगी। इमेज किसके ऊपर आएगा? कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा। सिंगल, वर्ड सुनो, सिंगल चैनल एनालाइजर है, ठीक है। जो सिंगल चैनल एनालाइजर है डेफिनेटली, चाहे मल्टीपल चैनल एनालाइजर है, दैट विल काउंट दी गैमा रेस। पर्टिकुलर आपके पास वोल्टेज की पर्टिकुलर हाइट की गैमा रेज आपके पास आ गई, ठीक है। तो अब जी इधर लिखा है दैट विल काउंट द नंबर ऑफ द वोल्टेज पल्सेस हुज हाइट फॉल। एक पर्टिकुलर हाइट की आपके पास गैमा रेज आई, वो उस हाइट की रेज आपके पास एक चैनल के अंदर जाके, एक विंडो के अंदर जाके गिरी, फिर उसका इमेज जनरेट हो गया, सिंगल, ठीक है। अब आ जाओ जी मल्टीपल चैनल गैमा एनालाइजर। मल्टीपल मान के मल्टीपल रेज आई, डिफरेंट हाइट की रेज आई, डिफरेंट विंडोज के अंदर फॉल की, ठीक है। आपके पास एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा आ गया, ठीक है। ये दोनों का एक बेसिक सा प्रिंसिपल था। अब जी उसने लिखा है आपके ऑथर ने, इसके अलावा यू मस्ट हैव अ माइक्रोस्कोप। अच्छा जी,
माइक्रोस्कोप का क्या काम है? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गूगल करो तो उधर आपको मिलेगा कि जो मिनिमम और आपके पास जो पार्टिकल साइज है दैट इज ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर इज measured बाय दी माइक्रोस्कोप. कौन सी माइक्रोस्कोप? दैट इज अ विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप उन पार्टिकल रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के पार्टिकल साइज को मेजर करती है जिसका साइज इज ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर. ओके. अच्छा, दूसरा इक्विपमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज रेडियो केमिकल हुड एंड फिल्टर सिस्टम. सेम वही बात कर रहे हैं. ठीक है. देन जी यू हैव अदर इक्विपमेंट्स जो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे. और बच्चों कौन से इक्विपमेंट्स आ सकते हैं इसके अलावा? बच्चों कॉमन सेंस की बात है, आपको प्रोब चाहिए, चलो वो गैमा में भी आगे. आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए. ठीक है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं ना आपके पास इधर. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दैट इज एब्रीवेटेड एज PPE. ठीक है.